और रायपुर से बड़ी खबर, जहां सीजीपीएससी 2024 का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। देवेश प्रसाद साहू ने यहां टॉप किया। 246 पदों के लिए परीक्षा हुई थी डिप्टी कलेक्टर के साथ। डीएसपी के 21 पद इसमें शामिल है। 10 नवंबर से इंटरव्यू शुरू हुए थे और इस पूरी परीक्षा में जो टॉपर रहा देवेश साहू, जो कि लंबे समय से तैयारी कर रहा था, और इस पूरे मामले में अब रिजल्ट जारी हो चुका है। बहुत लंबे समय से उन अभ्यर्थियों को इंतजार था जिन्होंने परीक्षा दी थी। 246 पदों के लिए ये परीक्षा हुई थी और परीक्षा में जो टॉपर है देवेश साहू, अब बधाई संदेशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्वप्निल वर्मा ने दूसरा स्थान हासिल किया है और यशवंत देवांगन ने तीसरा स्थान हासिल किया है। और इस मामले में चौथे नंबर पर पोलेश्वर साहू रहे हैं। और देवेश से बातचीत करने के लिए विशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विशु, पहले तो शुभकामनाएं दीजिएगा देवेश को हमारी तरफ से, और फिर इस सफलता का राज और किस तरह की एक्साइटमेंट है, क्या रहेगी आगे की कार्य योजना? जी आशीष, बिल्कुल सीजीपीएससी 2024 का जो रिजल्ट है वो कल देर रात जारी हो गया है और हमारे साथ सेकंड टॉपर स्वप्निल वर्मा है। हम उनसे सीधे बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू सो मच। सीजीपीएससी का जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है डिप्टी कलेक्टर, उस पर आप चयनित हो रहे हैं। सबसे पहले रिजल्ट देख के क्या प्रतिक्रिया थी आपकी और आपके घर वालों की? बहुत समय तक तो समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया है, क्योंकि एग्ज़ाम ठीक गया था बट ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि सिंगल डिजिट रैंक ही आ जाएगी। तो बहुत समय तक वो समझ ही नहीं आया। इससे पहले भी आप जो है वो 2-3 नौकरियां जो सेंट्रल की थी वो छोड़ चुके हैं, उसके बाद सीजीपीएससी की तैयारी? जी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन PSU है, तो उसमें असिस्टेंट इंजीनियर था, सिविल इंजीनियरों में। तो वहाँ पे जॉब की मैंने और 2021 दिसंबर में रिज़ाइन करके फिर सिविल सर्विसेज में आने के लिए फिर ज़ीरो से तैयारियाँ चालू की मैंने। उसके बाद फिर 2 बार प्रीलिम्स हुआ नहीं। पिछले बार भी प्रीलिम्स मेरा 2 मार्क्स से रुक गया था, तो ये मेरा पहला ही मेंस था। पहले ही मेंस में फिर क्लियर हो गया। ठीक है। स्वप्निल का मतलब होता है जो सपने जैसा हो। कैसा लग रहा है, ये जो परिणाम आया है वो सपने जैसा है? जी बिल्कुल सपने की तरह है ये। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे पहले ही मेंस में, मतलब जनरल जो ट्रेंड है कि आप एक बार दिलाएंगे फिर रैंक इम्प्रूवमेंट होगा, तो वैसा नहीं हुआ इस बार। एक बार में ही हो गया, तो बिल्कुल सपने की तरह है। तो इस बार जो है वो आपका बर्थडे भी मैं देख रहा था कि वो दिसंबर में आ रहा है, उससे पहले एक बड़ा तोहफा आपको मिला है, ऐसा कहें? जी बिल्कुल मिला है। तो माँ बाप का जो है वो कितना सपोर्ट रहा? कौन से टीचर को जो है क्रेडिट देना चाहेंगे? क्या कुछ वो प्रिपरेशन में आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो आगे लड़के तैयारी कर रहे हैं? माँ बाप का तो सबसे बड़ा रोल है, माँ बाप का, फैमिली का, फ्रेंड्स का। तो इनका ही सपोर्ट था कि मैं जब रिज़ाइन भी कर रहा था वहाँ में, तो कभी भी मेरे डिसीजन को क्वेश्चन नहीं किया किसी ने, क्योंकि काफ़ी हाई पेइंग जॉब थी वो भी, स्टेबिलिटी थी काफ़ी। और अचानक से मैंने बोला कि नहीं, बस मुझे छोड़ना है, वापस आना है, स्टेट में करना है सीजीपीएससी। तो एक बार भी कभी डाउट नहीं किया किसी ने, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा। और 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकला, बट एक बार भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि घर वाले डाउट कर रहे हैं या किसी को कुछ है कि होगा या ना हो। तो बिल्कुल वो है। और रही बात अभी प्रिपरेशन की, तो हाल फिलहाल के समय में काफ़ी डायनेमिक हो गया है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है। क्वेश्चन इवॉल्व हो रहा है, चेकिंग का तरीका इवॉल्व हो रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा अब जो भी कैंडिडेट्स हैं आगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, कि एक डायमेंशन ये होगा कि आपने जो बुक में दी है वो सारी चीज़ें पढ़ ली और वो लिख दिया आपने। पहले इसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स मिल जाते थे, बट अब थोड़ा सा एनालिटिकल व्यू पॉइंट डेवलप करना पड़ेगा खुद का। चीज़ों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, याद करने के साथ साथ उसके बारे में एक बार सोचें आप कि और क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, क्या प्रोज है, क्यों क्या हो रहा है, क्या कॉन्स है उसके हिसाब से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो फिर काफ़ी ईजी हो जाएगा। टॉप 10 में इस बार लड़कियां नहीं जबकि लड़कों ने बाजी मारी है। अगर टॉप 10 की बात करें तो 8 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। जी इस बार इसमें कैसे करेंगे? इस बार लड़कों ने जो है बाजी मार दी है। अब वो किस्मत का खेल है, कभी वो आगे हो जाते हैं, कभी हम। तो वो तो अनप्रेडिक्टेबल है, सारी चीज़ें किसी के कंट्रोल में नहीं है। मुझे खुद नहीं पता था ऐसा रैंक आ जाएगा, बस अपना बेस्ट देना है। विशु, ये तो रही उनके अपने निजी उपलब्धि की बात, लेकिन प्रदेश के लिए, चूंकि वो खुद एक्सपीरियंस हैं, जॉब में है, प्रदेश के लिए, सिस्टम के लिए क्या सोचा हुआ है, इस बारे में भी बात कीजिएगा। जी आशीष, बिल्कुल आपका चयन अब डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे हो गया है, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगी आपकी काम करने को लेकर? बिल्कुल, समाज के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, तो बहुत गुंजाइश है और बेहतरी करने के लिए। और मेन रीज़न ही यही था यहाँ आने का, अपने स्टेट में अपने लोगों के बीच रह के काम करने का। तो बिल्कुल उसमें मैं अपनी 100% एफिशिएंसी से काम करूँगा, जो भी काम दिया जाएगा मुझे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
इंटरव्यू के कुछ अगर आप साझा करने चाहें, क्या आपसे पूछा गया, कैसा रहा वो पूरा माहौल, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं। इंटरव्यू काफ़ी डायनेमिक था मेरा। मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग का रहा है, तो वीके मैम का बोर्ड मिला था मुझे। तो स्टार्टिंग मेरी सिविल के स्ट्रक्चर से ही हुई। चेनाब ब्रिज के बारे में पूछा गया मुझे, और अटल सेतु जो मुंबई नवी मुंबई को लिंक करता है उसके बारे में पूछा गया। फिर वाइट कॉलर मॉड्यूल टेररिज्म के बारे में पूछा गया। फिर काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे बीच में। एक पैनल के मेंबर थे सर, उन्होंने काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे कि कुछ स्टेट के गवर्नर्स के बारे में पूछा, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में। उसके बाद फिर न्यूयॉर्क के जो नए मेयर बने ज़ोहरान ममदानी, वहाँ तक भी बात गई, उनके ओरिजिन तक बात गई। और रामायण महाभारत के लेखक कौन है, दोनों में लंबा कौन है ज़्यादा। फिर पंचतंत्र के लेखक कौन है। फिर आखिरी में एक मैम थी मेंबर, उन्होंने 5 से 10 मिनट केस स्टडी जैसा कॉन्वर्सेशन था इस टॉपिक पे कि बस्तर जो एरिया है उसमें सरकार के प्रयास के बावजूद इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी अच्छा नहीं है एजुकेशन लेवल का। तो उस पर काफ़ी लंबी डिस्कशन चली थी। तो कैसा रहा जब अब लगातार जो है काफ़ी फ़ोन आने शुरू हो गए, देर रात रिजल्ट आया है, हमने भी 12 बजे तक चेक किया, दिख नहीं रहा था, उसके बाद देर रिजल्ट आया, तो कैसा लगा पहली बार रिजल्ट देख के? कितने फ़ोन आए अभी तक? रात को सो पाए आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सो पाया हूँ। रात में जब से रिज़ल्ट आया तब से लगातार फ़ोन बज रहा है और तुरंत सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। काफ़ी रश हो गया है अभी। सुबह आते ही सबसे पहले मैं ही पहुंचा हूं यहाँ पर आपके पास। जी, आप सबसे पहले हैं सुबह। देखिए आशीष, ये थे स्वप्निल वर्मा, जिन्होंने बताया कि उनकी प्रायोरिटी क्या होगी, और इससे पहले भी वो कई नौकरियों में रह चुके हैं, लेकिन अपने स्टेट के लिए वो कुछ काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीजीपीएससी को चुना, और सबसे बड़ा पोस्ट जो सीजीपीएससी का होता है डिप्टी कलेक्टर, हाँ, उस पे चयनित हुए। लेकिन एक सवाल और रहेगा विशु, क्योंकि देखिए पहले से वो जॉब में थे, हाई पेइंग जॉब था, सिक्योर जॉब था, लेकिन फिर भी उन्होंने एग्जाम दिया और अब डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट। आगे भी कुछ प्लानिंग्स हैं? क्योंकि पढ़ने लिखने वाले या ऐसे जो एस्पायर जो यूथ होते हैं वो कुछ ना कुछ आगे लुकिंग फॉरवर्ड उनका रहता ही है। जी आशीष, बिल्कुल। अब आपकी जिज्ञासा है तो उसको भी पूछ लेते मेरा हैं इशारा आप कि समझ गए होंगे, अब यूपीएससी की डिप्टी बात कर रहा हूं कलेक्टर मैं। का हाँ, पोस्ट आपने पा लिया है। जी 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 जी। तो क्या अब आगे यूपीएससी की तरफ भी आपका रुख रहेगा? क्या कुछ प्लान है आपका भविष्य को लेकर? अभी तो फिलहाल जो सक्सेस मिली है वो एंजॉय करना है, कुछ समय तक वो रजिस्टर हो जाए पहले, क्योंकि अभी तक समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया है। जी। उसके बाद है ये बिल्कुल, क्योंकि अभी मेरी एज 31 का हो जाऊंगा मैं इस साल, और ओबीसी मेल 35 तक दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। तो अगर मेरा वर्क प्लेस और मेरी ट्रेनिंग के बाद वो परमिट करे कि मैं अपने काम की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अगर वो कर सकूँ, तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा यूपीएससी के लिए। एक भविष्य का सवाल है, चलिए यूपीएससी के लिए आप ट्राई करेंगे, हमारी शुभकामना है कि आपका हो भी जाए। कैडर आप छत्तीसगढ़ ही चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़ कैडर में ही रहना चाहूँगा मैं। देखिए जो है वो आगे यूपीएससी का प्लान जरूर है आशीष, क्योंकि बिल्कुल। आगे ये और देखकर जो है अच्छा वो बड़े लगता है क्षेत्र में विशु जो कि काम करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ वो छत्तीसगढ़ अपनी चुना जाए। छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति, यहाँ की मातृभूमि के प्रति यहाँ के युवाओं का रुझान कुछ इस तरह से कि वो अपने प्रदेश की, अपने लोगों की सेवा करने के लिए कितने उत्सुक है और कितने तत्पर भी। बहुत शुक्रिया विशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी दर्शकों की तरफ से जिनके लिए आपने बातचीत की और इस पूरे विषय को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। और चूंकि देखिए जब कोई बड़ी सफलता मिलती है तो वो सफलता अकेले की नहीं होती, पूरे परिवार और पूरे प्रदेश की ये एक सफलता है। जरूर